नमस्कार आरंभ करने को जाऊछु आज ओडिया कार्यक्रम नारी। नारी तुमे केड़े धन्य तुमे केड़े धन्य नारी तुमे केड़े धन्य तुमे केड़े धन्य धन्य तुम नारी जन्म धन्य तुम नारी जन्म आश्चर्य सृष्टि ईश्वरंका नारी तुमे केड़े धन्य हो नारी तुमे केड़े धन्य। नमस्कार आसतु ईश्वरंकर वाक्य सुनिबा पूर्वरु विशेष संगीत सुनिबा। Moyo
एवं एही वाक्य को आमनकर जीवन रे कार्य लगाइबा। ग्रीटिंग्स टू ऑल माय डियर सिस्टर्स इन क्राइस्ट, वेलकम टू नारी चैनल। सभी बहनों को प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे फिर से ये सुंदर मौका दिया कि प्रभु के वचनों को लेकर कुछ नई बातों को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। अक्सर माता पिता अपने बच्चों को लेकर चिंतित रहते हैं। बीइंग ए मदर, मैं भी इस बात को अच्छे से समझती हूँ कि हम सभी अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर और उनके लाइफ को लेकर अक्सर चिंतित रहते हैं। और आज का जो यंग जनरेशन है, हम सभी अच्छे से जानते हैं कि जब तक वो हमारे साथ हैं, सुरक्षित हैं, इसके बाद जब वो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं या ड्यूटी करने जा रहे हैं, तब ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं। और सोशल मीडिया ने तो और भी बुरे तरीके से बच्चों को ऐसा ट्रैप करके रखा है कि वे वहाँ से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। हर पेरेंट्स इस बात को लेकर अत्यधिक कंसर्न है कि आज मेरा बच्चा क्या देख रहा है, क्या कर रहा है और क्या सुन रहा है। हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते, लेकिन प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है कि अगर माता पिता अपने बच्चों के लिए दुआ करें तो बच्चे चाहे कैसी भी बंधन में क्यों ना हो, चाहे गलत संगति की बंधुआई या नशे की बंधुआई या गलत आदतों की बंधुआई क्यों ना हो, माता पिता की प्रार्थना इन बातों से छुटकारा, डिलीवरेंस दे सकती है। मैथ्यू के चैप्टर 15 वर्स 21 से 28 के बीच में हम एक कनानी स्त्री के विषय में पढ़ते हैं। वो एक अन्य जाति स्त्री थी जो यीशु के पास आती है और कहती है कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। आज मोस्टली जितने भी पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनके बच्चे किसी न किसी दुष्ट आत्मा के ट्रैप में हैं। किसी के अंदर नशे की दुष्ट आत्मा, तो किसी के अंदर व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, तो किसी के अंदर गुस्से की आत्मा। और माता पिता प्रभु से उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारे बच्चों को छुटकारा दो। वह कनानी स्त्री अन्य जाति स्त्री थी, लेकिन सबसे पहली प्रार्थना जो उसने करी वह था, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। यहाँ पर कुछ बातें गौर करने वाली हैं, जैसे कि दुष्ट आत्मा किसे सता रहा था? बेटी को। छुटकारे और दया की जरूरत किसे थी? बेटी को। मगर माँ क्या कह रही है कि प्रभु मुझ पर दया कर, यानी वह मध्यस्थता की प्रार्थना कर रही है। हम माता पिता अक्सर जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के सामने अपने बच्चों की समस्या को लेकर आते हैं कि प्रभु मेरे बच्चों को छुटकारा दो। हम ऐसा प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से अपने बच्चों के लिए दया मांगते हैं। पर यहाँ पर इस स्त्री ने क्या प्रार्थना की कि मुझ पर दया कर। वह इंटरसीड कर रही है, मध्यस्थता कर रही है। और इंटरसीड का मतलब है कि पुराने नियम में जिन दिनों में प्रभु यीशु मसीह जगत पर प्रकट नहीं हुए थे, तब इस्राएल के अंदर महायाजक होता था जो इस्राएलियों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करता था, क्योंकि इस्राएलियों को ये अनुमति नहीं थी कि वे अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ा सकें। इसलिए महायाजक बलि किए हुए पशु का लहू लेकर अपने और इस्राएली जाति के लिए परमेश्वर से मध्यस्थता की प्रार्थना करता था। आज नए नियम में हमारी निर्बलताओं के लिए प्रार्थना करने वाला स्वयं यीशु मसीह है। वह हमारी मध्यस्थता करता है, वह हमारा महायाजक है। और जब हम निर्बल होते हैं, वह हमारे निमित्त परमेश्वर से मध्यस्थता की प्रार्थना करता है। वह लड़की इस हालात में नहीं थी कि वह प्रभु यीशु के पास जा सके। ऐसे में कौन यीशु के पास गया? उसकी माँ गई और माँ ने क्या कहा कि हे प्रभु, मुझ पर दया कर। उस माँ ने यहाँ पर मध्यस्थता की प्रार्थना की। हम माता पिता को भी आज अपने बच्चों के छुटकारे के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। हम जो हैं सारा ठिकरा अपने बच्चों के ऊपर में फोड़ देते हैं कि मेरे बच्चे बात नहीं सुनते, वे गलत संगति में हैं। हम ये क्यों नहीं कहते कि प्रभु मुझ पर रहम कर, आज मेरा बच्चा गलत संगति में जा रहा है, कि प्रभु मुझे छुटकारा दे, उसको गलत बातों से बाहर निकाल। क्या जाने प्रभु आपकी दया के चलते उस बच्चे को छुटकारा दे दे। वो निर्बल हैं, अभी इस हालात में नहीं है कि वे अपने लिए प्रार्थना कर सकें। उस माँ ने क्या कहा कि हे प्रभु यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु ने कोई उत्तर ना दिया। तब चेलों ने आकर उससे विनती करके कहा कि हे प्रभु, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाते हुए आती है। तब यीशु ने उत्तर दिया कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं और किसी के पास नहीं भेजा गया। फिर भी वह आई और उसके घुटनों पर झुककर उसको दंडवत किया, उसकी आराधना की और कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। यहाँ पर हम सब
कुछ बातों को देखते हैं। जब वह स्त्री अपने बेटी की चंगाई मांगती है, तब प्रभु उसकी प्रार्थना को सुन रहे थे, बस उन्होंने उत्तर नहीं दिया। स्त्री ने जब पहली बार प्रभु को पुकारा, तब उसने कोई उत्तर ना दिया। प्रभु सुन रहे थे, बस उत्तर नहीं दिया। प्रभु आज आपकी प्रार्थना को भी सुन रहे हैं, बस वो उत्तर नहीं दे रहे हैं। उस स्त्री को कोई उत्तर नहीं मिला, फिर भी वह निराश नहीं हुई, परंतु प्रभु के घुटनों पर आकर उसकी आराधना और उसकी प्रशंसा करती है। प्रियो, हमें चुप नहीं रहना है, नित्य प्रार्थना करना है, प्रभु की महिमा करना है। अब्राहम को 25 साल लग गए। प्रभु ने उसे कहा कि मैं तुझे संतान दूंगा, उसे कोई उत्तर ना मिला। फिर वचन हमें बताता है कि तो भी अब्राहम विश्वास में निर्बल ना हुआ, वरन निश्चय जाना कि जिस बात की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है वह उसे पूरा करने को भी सामर्थी है। वह विश्वास में निर्बल नहीं हुआ और उसने प्रभु की आराधना की। इसी प्रकार इस स्त्री ने भी, वह निराश नहीं हुई और उसने प्रभु की महिमा की। आज हम माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। मेरी सुबह की आराधना और बाइबल स्टडी के बाद जो पहली प्रार्थना होती है वह बच्चों के लिए शुरू होती है कि प्रभु मेरे बच्चों की रक्षा करना, कि प्रभु उनके जीवन में अपना भय को लेकर के आना। प्रभु, मेरी आंखें सिर्फ लिमिटेड बातें ही देख सकती हैं, परंतु तू वह देख सकता है जो मेरी आंखें नहीं देख सकती। और एक बात जो मैं प्रतिदिन करती हूँ वह यह है कि अपने बच्चों को चिताना कि बेटा तुमने आज बाइबल नहीं पढ़ा, कि बेटी तुमने आज प्रार्थना नहीं की। तुम्हें पता है ना प्रभु बहुत शीघ्र आने वाले हैं, अगर तुम तैयार नहीं रहोगे तो प्रभु तुम्हें छोड़ जाएंगे। इन बातों से मैं बच्चों को चिताती हूँ। माता पिता का फर्ज सिर्फ अपने बच्चों को पैदा करने तक सीमित नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें प्रभु के भय में पालें, उन्हें गाइड करें। एली याजक की तरह नहीं। हम सभी एली के विषय में जानते हैं कि वह इस्राएल का महायाजक था और उसके जो बेटे थे वे बड़े दुष्ट थे। वे मंदिर के अंदर में गलत कार्यों को कर रहे थे और बलि की हुई भेंटों से मांस को चुरा कर ले जाते थे, पर एली ने कभी उन्हें डांटा नहीं, ना चिताया नहीं। वह कहा करता कि हे मेरे बेटो, ऐसा मत करो। जब हमारे बच्चे गलत कार्य करते हैं तो हम क्या उन्हें प्यार से समझाएंगे कि हे मेरे बेटे तूने ऐसा क्यों किया? एली याजक ने कभी उन्हें चिताया नहीं, डांटा नहीं। अगर हम आज अपने बच्चों को एली के समान नहीं चिताते हैं, उन्हें वार्न नहीं करते हैं, तो क्या होगा? वचन बताता है कि एक ही दिन में एली के दोनों बेटे मर गए और एली भी मर गया, क्योंकि उसके बच्चे लगातार गलत कार्य कर रहे थे और एली ने उन्हें कभी डांटा नहीं। ड्यूटोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 6 से 7 में ऐसा लिखा हुआ है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पे चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक मसीही माता पिता होने का फर्ज यही है कि हमें अपने बच्चों को प्रभु के बातों से चिताना है, उनके लिए प्रार्थना करना है और परमेश्वर का भय उनके जीवन में लेकर आना है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एली का कार्य को पूरा कर रहे हैं। आप उन्हें डेली वार्निंग दे। हो सकता है कि आप लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हों और कोई जवाब नहीं आ रहा। इस कनानी स्त्री को भी कोई जवाब नहीं मिला। प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना पर उससे उत्तर नहीं दिया। प्रभु आपकी प्रार्थना को भी सुन रहे हैं पर वो शांत हैं, चुप हैं। और लिखा हुआ है, तब यीशु ने उस स्त्री से कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अब आप सोच रहे होंगे क्या प्रभु ने उस स्त्री की तुलना कुत्ते से की? उनके हिसाब से इस्राएली बेटे हैं और जो अन्य जाति वे कुत्ते हैं। यहाँ पर कुत्ता शब्द का जो यूज़ हुआ है वह एक मेटाफोरिकल सेंस में हुआ है। और अगर हम पास्ट में जाएं तो हम देखते हैं बहुत पहले से मिडिल ईस्ट के अंदर में कनानी डॉग्स को पाला करते थे और ये बहुत ही अच्छा डॉग ब्रीडर्स हुआ करते थे। ये उनका पेशा था, इसलिए प्रभु ने उसे ऐसा कहा। और हम बाइबल में देखते हैं कि कई बार कई जातियों को जानवरों से रिप्रेजेंट किया गया है। फॉर एग्जांपल यहूदा के गोत्र को सिंह कहा गया है, तो दान के गोत्र को सर्प कहा गया है। और यह जो स्त्री थी वह कनान के गोत्र की थी। इसलिए आप लोग समझ गए होंगे कि प्रभु ने उसे क्यों कहा। तब स्त्री ने दीनतापूर्वक कहा कि सत्य है प्रभु,
पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरते हैं। यहाँ पर हम उस स्त्री के दृढ़ विश्वास को देखते हैं कि बार बार नज़रअंदाज होने पर भी और अनदेखा होने पर भी उसने अपना विश्वास को कायम रखा। और वह जानती थी कि वह परमेश्वर की कृपा के योग्य नहीं है, वह जानती थी कि वह यहूदी जाति की नहीं है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि प्रभु के मेज से गिरे हुए रोटी के टुकड़े भी इतने सामर्थी और चमत्कारी हैं कि उसकी बेटी को चंगा कर सकते हैं। वह कहती है कि हे प्रभु, मेरे लिए वह चूरचार ही बहुत है, रोटी नहीं चाहिए। तो प्रियो, हम देखते हैं कि कितना बड़ा विश्वास था उस स्त्री का, जिसने उसकी बेटी को शैतान के बंधन से छुड़ाया। कुछ बातें हैं जो हम इस कनानी स्त्री के कहानी से सीख सकते हैं। पहली बात, हम अपने बच्चों को परवरिश के लिए कोई भी कमी घटी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन प्रियो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, हम में से ऐसे कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों के उद्धार के लिए प्रभु के सामने में घुटने टेक कर विनती करते हैं? हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में प्रभु को जानने से पहले हम अंधकार के वश में रहते हैं। इस संसार का हाकिम जो शैतान है, वह उद्धार ना पाए हुओं के ऊपर और जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनके ऊपर में राज्य करता है। तो हम एक एक के लिए उद्धार पाना अत्यंत आवश्यक है। तो उस स्त्री के तरह, तो क्या आप उस स्त्री के तरह अपने बच्चों के छुटकारे के लिए चिंतित हैं? क्या आप उन्हें अंधकार के वश से छुड़ाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज से ही अपने बच्चों के लिए प्रभु से प्रार्थना करना और उसे पुकारना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आगे चलकर बहुत ही देर हो जाएगी। दूसरी बात प्रियो, जो हम इस घटना से सीखते हैं कि वह स्त्री जिसे प्रभु नज़रअंदाज कर रहे थे और उसकी दुहाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे, उसने प्रभु पर भरोसा रखना नहीं छोड़ा और आशा रखी, और उसका विश्वास इस आशा पर टिका रहा कि प्रभु उसकी अवश्य मदद करेगा, प्रभु उस पर ज़रूर दया करेगा। वैसे ही प्रियो, आपने कभी ये फील किया है कि प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे हैं, प्रभु आपकी सुन नहीं रहा है? तब आपने क्या किया? मैं जानती हूँ कि अधिकतर लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं यह सोचकर कि प्रभु तो उत्तर ही नहीं दे रहे हैं। तो फिर बार बार प्रभु को पुकारने का क्या मतलब? प्रियो, हम इस स्त्री से सीखें कि इसने विश्वास के साथ आशा भी रखा कि प्रभु उसकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा और उसकी सहायता करेगा। इसलिए प्रियो, आपको भी विश्वास के साथ आशा रखना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर ज़रूर देंगे। बस विश्वास के साथ प्रभु को पुकारते रहिए। आज के रूढ़िवादी मसीही यह समझते हैं कि उद्धार हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन वचन हमें ये बताता है कि जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। उद्धार या आशीष सभी समुदाय के लोगों के लिए है। यह परमेश्वर की तरफ से सब जाति के लोगों के लिए मुफ्त उपहार है। जैसे उस स्त्री ने विश्वास के द्वारा प्रभु के आशीष को पाया था, हम में से भी कोई भी किसी भी जाति का क्यों ना हो, प्रभु के आशीष को प्राप्त कर सकता है। आई होप कि कनानी जाति की स्त्री की यह घटना आप लोगों के जीवन में एक नई आशा और एक नए विश्वास को जगाने में मददगार साबित होगी। प्रेज द लॉर्ड। सलाम। आज प्रोग्राम टी एठारे रखुचु। ईश्वर को इच्छा हेले नेक्स्ट एपिसोड रे देखा हबो। शालोम, बाय बाय। तुमे केड़े धन्य, तुमे केड़े धन्य।